गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे तो प्रिंस सर ने आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट की सारी टाइप्स करवा दी थी, फिर भी मैं आपके पास में एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। फिर अपन कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके पास में आप लोगों ने जब भी नोटेशन देखा होगा डायरेक्शंस का, क्या देखा होगा, इस प्रकार का नोटेशन देखा होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक। लेकिन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब डायरेक्शंस चेंज होती हैं तो आपको पता है सारे डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं, ठीक। तो देखो इसके अंदर हम लोग लगा के देखते हैं आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में कि ए बी सी डी ऐसे लिख रखे हैं और ये डायरेक्शंस ऐसे होंगे। तो आपसे एक आ गए, ए स्टार्ट्स क्रॉसिंग द फील्ड डायगनली, ए स्टार्ट्स क्रॉसिंग द फील्ड डायगनली। ए कहाँ से स्टार्ट करता है? डायगनली। डायगनली का मतलब आप सभी लोग समझते हो कि डायगनल कैसे चलते हैं, तो ऐसे चलेगा। कितना चलता है वो देखते हैं आगे। ए स्टार्ट्स क्रॉसिंग द फील्ड आफ्टर वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस ही टर्न्स राइट। हाफ डिस्टेंस के बाद क्या लेगा वो? राइट टर्न लेगा। राइट टर्न जब भी ले तो एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, कोई भी टर्न होगा ना आपका, जब तक ये न कहे ना कि 30 डिग्री 45 डिग्री, इसके अलावा जब भी टर्न की बात करेगा तो सीधा 90 डिग्री का टर्न होगा आपका, ठीक है। तो वो उसने क्या लिया है? राइट टर्न एंड वॉक सम डिस्टेंस देन टेक लेफ्ट टर्न एंड देन टेक लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न लेगा तो कितना आएगा? 90 डिग्री पे टर्न लेगा ना आपका। ये आप इमेजिनेशन में करो, आप बनाने की जरूरत नहीं है कि हमें हमेशा 90 डिग्री पे घुमाना है, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद इस डायरेक्शन में आ गया। पूछा क्या है आपसे? विच डायरेक्शन इज ए इज फेसिंग नाउ। तो ए अब किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। डायरेक्शन कौन सी है आपकी? नॉर्थ है वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन आपकी? नॉर्थ है वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है बेटा? नॉर्थ है वेस्ट। तो ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट, ठीक है। इसी में देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन गिवन इन द अबव फिगर ए एंड बी मूव 1 आर्म लेंथ क्लॉकवाइज। जो ओरिजिनल फिगर कौन सी है आपकी? ये वाली, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया है देखो आपके पास में, ए बी सी और डी, ठीक है। तो देखो फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन गिवन इन द वो फिगर ए एंड बी मूव ऑन 1 आर्म लेंथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे मूव करते हैं? ऐसे मूव करते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज बेटा कैसे मूव करते हैं? ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन गिवन इन द वो फिगर ए एंड बी मूव 1 आर्म लेंथ क्लॉकवाइज। ए और बी क्या करते हैं? 1 आर्म लेंथ। 1 आर्म लेंथ का मतलब क्या होता है बेटा? ये पूरी जो आपकी लेंथ है इसको 1 आर्म लेंथ बोलते हैं, ठीक। जैसे क्लॉक में हम पढ़ेंगे हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, जो निडल्स होते हैं उनको हैंड्स ऑफ ए क्लॉक भी बोला जाता है। तो देखो ए और बी क्या करेंगे? क्लॉक वाइज 1 आर्म लेंथ। 1 आर्म लेंथ का मतलब एक डायग्राम और बनाए अपन। ए कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और बी कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, ठीक है। एंड क्रॉस ओवर टू द कॉर्नर डायगनली अपोजिट। और इसके बाद ये यहीं पे नहीं रहे और ये क्या हो गए? क्रॉस ओवर डायगनली अपोजिट। तो डायगनली अपोजिट का मतलब क्या होगा आपके पास? ये क्या होगा आपका? बी और ये क्या होगा आपका? ए। इनके बारे में सब कुछ संतुष्ट हो गया। अब आगे देखते हैं। सी एंड डी मूव 1 आर्म लेंथ इन एंटी क्लॉकवाइज। सी और डी क्या करते हैं? 1 आर्म लेंथ इन एंटी क्लॉकवाइज। तो सी क्या है आपका? ये रहा। तो 1 आर्म लेंथ एंटी क्लॉकवाइज इधर आएगा ना, तो सी कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ जाएगा। और डी कहाँ चला जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज में इधर जाएगा। नीचे की तरफ आता तो क्लॉकवाइज होता, डी इधर जाता तो क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज बोल रखा है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो सी कहाँ आएगा आपका? यहाँ आएगा। और डी कहाँ आएगा बेटा आपका? यहाँ आएगा। और क्या कह रखा है? एंड क्रॉस ओवर द कॉर्नर डायगनली। और इनके लिए भी क्या है? क्रॉस ओवर द डायगनली। तो क्रॉस ओवर द डायगनली का मतलब क्या है कि ए और बी का तो हमारा हो लिया था। अब यहाँ पे क्या आ गया? डी। और यहाँ पे क्या आ गया? सी, ठीक। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में? द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ए डी बी सी हैज नाउ चेंज टू। जो आपके पास ए डी बी सी है, इस अब ये किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है? तो हमें ये बताना है कि ए के स्थान पे कौन आया है, डी के स्थान पे कौन आया है, बी। जैसे कि ए यहाँ था ना, यहाँ पे नई फिगर में कौन आया है वो बताना है आपको। और जो नई फिगर में डी था उसके स्थान पे कौन आया है। तो जो नई कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कहाँ से स्टार्ट करनी है? इस कॉर्नर से स्टार्ट करनी है। तो ए के स्थान पे कौन आया? सी। और डी के स्थान पे कौन आया बेटा? बी। और बी के स्थान पे कौन आया आपका? डी। और ए के स्थान पे सी के स्थान पे कौन आया आपका? ए। तो क्या बनेगा? जो नई कॉन्फ़िगरेशन होगी ए डी बी सी की जगह क्या बनेगा बेटा आपका? सी बी डी ए, ठीक। होगी बात क्लियर, ठीक है। देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखो
फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, पहले ओरिजिनल पोजीशन ड्रा कर लें, क्वेश्चन की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन बी एंड डी मूव 1.5 लेंथ साइड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रेस्पेक्टिवली। अब इसमें रेस्पेक्टिवली वर्ड आ गया, तो ध्यान दे रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है। जब बी और डी का बोल रखा है ना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बी एंड डी वन साइड क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज किसके लिए, इसके लिए, और एंटी क्लॉकवाइज किसके लिए, इसके लिए। मतलब पहले वाले के लिए पहले वाला डिनोट करेंगे और सेकंड वाले के लिए सेकंड वाला डिनोट करेंगे। फ्रॉम द ओरिजिनल बी एंड डी मूव 1.5 साइड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रेस्पेक्टिवली। बी और डी क्या करते हैं, बी तो क्या करेगा 1.5 किधर जाएगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेगा तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो देखो ऊपर की तरफ जाएगा तो देखो क्या होगा आपके पास में, ऊपर की तरफ गया तो देखो क्या होगा 1.5, तो 1 कंप्लीट और हाफ अदर, तो कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली। बी आ गया आपके पास में, ठीक है, बी की पोजीशन पता लग गई। सी और किसके बारे में कहा गया, और दूसरा डी, डी कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, कितना 1.5 आर्म, तो 1 कंप्लीट हाफ अप्रोक्सीमेटली, दोनों यहीं आसपास में रहे होंगे, ठीक है, तो 1 आर्म मतलब एक ही पोजीशन पे रहे होंगे, तो यहाँ से होंगे बी और डी की पोजीशन कहाँ रही होगी, इनके मिडल में, ठीक है। ए और सी के बारे में कुछ कह रखा है, कुछ नहीं कह रखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपको स्टेटमेंट बताने कौन सी ट्रू है। पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, बी एंड डी आर बोथ एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड सी, क्या बी और डी ए और सी के मिड पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो हम और स्टेटमेंट्स को नहीं देखेंगे, ठीक है। और बाकी चेक करना चाहो तो अगली स्टेटमेंट बोल देता हूँ, डी इज एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड सी, डी तो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है और कोमा लगा के लिख रखा है, एंड बी एट द कॉर्नर ओरिजिनल ऑक्यूपाइड सी, तो जो सी ने जो ऑक्यूपाई कर रखी है जो प्लेस, उसके जस्ट अपोजिट में क्या बी है, नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गई। तो हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, फ्रॉम द ओरिजिनल फिगर सी एंड ए मूव डायगोनली टू द अपोजिट कॉर्नर, सी एंड ए मूव डायगोनली टू द अपोजिट कॉर्नर। जो ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है आपकी, ये वाली, इस वाले की बात कर रहा है, ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें क्या किया गया, फ्रॉम द पोजीशन ओरिजिनल फिगर सी एंड ए मूव्स डायगोनली टू द अपोजिट कॉर्नर। जो सी और आपका ए है ना, ये क्या करेंगे, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे चले जाएंगे। तो देखो अपोजिट कॉर्नर का मतलब सी कहाँ गया बेटा आपका, यहाँ गया, ए कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब बी और डी के बारे में कुछ कहा होगा, diagonally opposite corner and the one side each clockwise and anti clockwise respectively। और दोनों के दोनों क्या करते हैं, उसके बाद में C क्या जाएगा क्लॉकवाइज, कितनी 1 साइड, और जो A है वो क्या जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, किधर जाएगा ऊपर की तरफ। कहने का मतलब क्या है, देखो C किधर जाएगा बेटा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 1 आर्म में कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा ना भाई। C इतना चेंज करने के बाद और भी चेंजमेंट कह रखा है, तो सी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ए कहाँ चला जाएगा, ए के बारे में क्या कह रखा है 1 आर्म लेंथ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इधर ही घूमेगा, तो सी और ए क्या करेंगे, यहाँ गए आपके पास में। बी एंड डी मूव 2 स्टेप्स ईच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रेस्पेक्टिवली। बी और डी के बारे में क्या कहा गया, बी क्या जाएगा आपका क्लॉकवाइज जाएगा, कितना स्टेप 2 स्टेप, तो क्लॉकवाइज 1 स्टेप इधर हो गया और 1 स्टेप यहाँ, मतलब बी कहाँ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा। तो अपनी फिगर है उसमें कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ। और डी क्या जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 2 आर्म लेंथ, 1 आर्म लेंथ 2 आर्म लेंथ, तो यहाँ पहुँचेगा, तो डी कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पहुँचेगा। तो ये फिगर बन गई आपके पास में। तो अब देखो आगे क्या कहा गया है, वेयर इज ए नाउ, तो ए कहाँ है आपका, देखो ए कहाँ है आपका, पोजीशन के हिसाब से बताना बेटा, शाबाश। साउथ नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, तो एक इधर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं की, सिर्फ बाहर के जो पर्सन है जो सिंबल है उन्हीं को चेंज किया है। तो किस डायरेक्शन में, ए साउथ वेस्ट, किस डायरेक्शन में है बेटा, साउथ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। इसी क्वेश्चन में चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि
आपके पास में क्या है, आफ्टर द मूवमेंट गिवन इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो मूवमेंट हुई है उनके बाद में क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या पूछा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो हम सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये रहा, ठीक है। इस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है आपका, सी। कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है आपका, सी। तो ये था बेटा, कल से अपन इनपुट आउटपुट स्टार्ट करेंगे। उसका बेसिक यही है कि अगर आपके पास अरेंजमेंट है तो उसमें आप इनपुट से स्टेप वाइज चलेंगे, उसमें कोई भी स्टेप रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अरेंजमेंट के अंदर आप जैसे स्टेप 4 से आप इनपुट पूछे तो आप कांट बी डिटरमाइन का ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। वो कल आपको बेसिक बता दिया जाएगा और चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू बेटा।